दोस्तों, 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर भक्तों पूरे एक वर्ष बाद आता है, ऐसा सुनहरा मौका जिससे आप स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वह भी साधारण सी चीज। धनिया के माध्यम से भक्तों 18 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पर्व पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर धरती पर वास करने आते हैं। और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन शाम को लोग माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी जी की उनको कृपा मिल सके, आशीर्वाद मिल सके। और भक्तों, धनतेरस के दिन अगर आप 2 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का, वह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया के इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। जैसे ही आप धनतेरस के दिन यह एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे, तुरंत ही यह उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी होगा। यह एक ऐसा उपाय है जो धनतेरस के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। भक्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी धरती पर वास करने आते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर द्वार में खींची चली आएंगी और आपके घर में सदा ही वास करेंगी। आपका घर धन और ध्येय से परिपूर्ण कर देंगी। आपने हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से पिछले साल के धनतेरस के दिन किए जाने वाले अन्य उपायों को जरूर देखा होगा, लेकिन आज जो हम धनिया का उपाय आपके लिए लाए हैं वह बिल्कुल ही अलग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विशेष तौर पर धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी के लिए किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ना, जिसे करने के बाद आपको माता का वरदान मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक धनतेरस को करते हैं और उनको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और अगर आप भी यह उपाय 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन कर लेंगे तो इसका लाभ आपके पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, ये कौन सा ऐसा विशेष उपाय है। चिंता मत करिए भक्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, सबसे पहले आज के इस शुभ धनतेरस के अवसर पर माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है,
हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, ज्यादातर जो लोग होते हैं वह धनतेरस में धनिया जरूर खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आज की शाम आप धनतेरस पर लाए हुए धनिया में से एक मुट्ठी धनिया निकाल करके वह विशेष उपाय सही तरीके से उस प्रकार से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए भक्तों, तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, और मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। भक्तों, अगर आप 18 अक्टूबर या नी की धनतेरस के दिन शाम को एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लेंगे तो इन तरीके की हर प्रकार की परेशानियों से आपको आज के आज मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। कौन सा उपाय धनतेरस वाले दिन किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहले उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। भक्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय अगर आपने आज धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय आज शाम के समय करना है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिया की भी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली घर की अलमारी में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। इस विशेष उपाय को अगर आपने सही प्रकार से कर लिया जैसे आपको हमने बताया है, तो मानकर चलिए यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोष जो भी आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब अगला विशेष उपाय है जिसकी सहायता से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपका घर धन और धैर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। करना क्या है कि आपको धनतेरस पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना है और दोनों की पूजा करनी है। पूजा के पश्चात आपको इस माता को छुआ हुई धनिया में से आधी धनिया लेकर एक प्लेट में हाथों से मसल लेना है और एक मिट्टी के गमले में धनिया के बीज को बो देना है। यदि आपके यहां कच्ची जमीन है तो आप उपाय वहां भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है धनिया के बीज बोने जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे घर में
धन की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तीसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। भक्तों, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन काल आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। यह उपाय आपको आज के दिन में करना है। बस आपको यह करना है कि आज के दिन किसी भी वक्त नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा, घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहां पर चले जाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख करके लाए हैं, इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ है और घर पर लाना है। फिर आपने इसे उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने यह उपाय आज के दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगी, यह धनिया सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। तो अपना भाग्य चमकाने के लिए यह उपाय आप करना मत भूलिए। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ी भी धन पर राज्य करे, तो भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा लेकिन अत्यंत चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप आज के शुभ दिन धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि यह आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा इतनी प्राप्त होगी कि धन आपके जीवन में नदी की तरह बहने लगेगा। देखिए, धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की आराधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया हर छोटा सा उपाय भी 1000 गुना फल देता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरसात हो, आपके जीवन से आर्थिक तंगी सदा के लिए दूर हो जाए और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करें, तो यह उपाय जरूर कीजिए। आपको धनतेरस की शाम को स्नान करके अपने मन, शरीर और घर को शुद्ध कर लेना है। इसके बाद आप वहीं जाइए जहां आपके घर में पूजा घर है या जहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा रखी हुई है। वहां पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा लें। लाल रंग मां लक्ष्मी का प्रिय रंग माना गया है। यह ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। अब इस लाल कपड़े पर 3 साबुत लौंग रखें। लौंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और धन आकर्षित करने की क्षमता रखती है। इसके साथ 1 रुपये का नया या चमकदार सिक्का रखें जो धन की स्थिरता का प्रतीक है। फिर एक मुट्ठी धनिया के बीज रखें। धनिया न केवल धन से जुड़ा हुआ नाम रखता है, बल्कि यह व्यापार और लक्ष्मी कृपा का भी सूचक माना गया है। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें और उनके बीज मंत्र AUM श्री श्री नमः का 11 बार जाप करें। जाप करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, आपके घर में समृद्धि भर रही है और आपके भाग्य के दरवाजे खोल रही हैं। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो इस पोटली को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ अपनी तिजोरी, अलमारी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए।
यह पोटली अब केवल एक साधारण कपड़े की गठरी नहीं रह जाएगी, बल्कि यह आपके जीवन में धन आकर्षित करने का चुंबक बन जाएगी। भक्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मां लक्ष्मी स्वयं इस पोटली के माध्यम से आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, अटके हुए पैसे लौटने लगे हैं, नए अवसर मिलने लगे हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी चमक आने लगेगी जो पहले कभी नहीं थी। कहते हैं, जो व्यक्ति धनतेरस की रात यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसकी किस्मत चमक उठती है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि यह मां की भक्ति और सच्चे विश्वास पर आधारित है। इसलिए भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले साल में आपका घर धन से भर जाए, आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहे, तो आज ही यह उपाय पूरे विश्वास और शुद्ध भाव से करें। याद रखिए, विश्वास में ही चमत्कार है। जब आप पूरे मन से मां लक्ष्मी को पुकारते हैं, तो वह जरूर सुनती है और आपके जीवन को स्वर्णिम बना देती है। धनतेरस का यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है, तो देर मत कीजिए, आज ही इसे कीजिए और मां लक्ष्मी से वह कृपा प्राप्त कीजिए जो आपके जीवन को करोड़ों गुना बेहतर बना देगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, नी की धनतेरस के दिन शाम को एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लेंगे तो इन तरीके की हर प्रकार की परेशानियों से आपको आज के आज मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। कौन सा उपाय धनतेरस वाले दिन किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहले उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। भक्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय अगर आपने आज धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया, तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय आज शाम के समय करना है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिया की भी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली घर की अलमारी में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। इस विशेष उपाय को अगर आपने सही प्रकार से कर लिया, जैसे आपको हमने बताया है, तो मानकर चलिए, यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी,
धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोष जो भी आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब अगला विशेष उपाय है जिसकी सहायता से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका घर धन और धैर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। करना क्या है कि आपको धनतेरस पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना है और दोनों की पूजा करनी है। पूजा के पश्चात आपको इस माता को छुआ हुई धनिया में से आधी धनिया लेकर एक प्लेट में हाथों से मसल लेना है और एक मिट्टी के गमले में धनिया के बीज को बो देना है। यदि आपके यहाँ कच्ची जमीन है तो आप उपाय वहां भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है धनिया के बीज बोने जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे घर में धन की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तीसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। भक्तों, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन काल आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। यह उपाय आपको आज के दिन में करना है। बस आपको यह करना है कि आज के दिन किसी भी वक्त नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा, घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहां पर चले जाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख करके लाए हैं इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ है और घर पर लाना है। फिर आपने इसे उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने यह उपाय आज के दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगी, यह धनिया सिद्ध हो जाएगी क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। तो अपना भाग्य चमकाने के लिए यह उपाय आप करना मत भूलिए। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ी भी धन पर राज्य करे, तो भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा लेकिन अत्यंत चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप आज के शुभ दिन धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि को धनतेरस मनाई जाती है और इस तिथि पर मां लक्ष्मी के धन प्राप्ति का विधान है। इसीलिए धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको धनतेरस से पहले किसी भी दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां लक्ष्मी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको धनतेरस से पहले किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। धनतेरस से पहले किसी भी दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और धनतेरस के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह मां लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए।
विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और धनतेरस से पहले किसी भी दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को धनतेरस से पहले किसी भी दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब मां लक्ष्मी का नाम लिखा या बोला जाता है तो मां लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। धनतेरस से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस समय शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस समय हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप मां लक्ष्मी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। धनतेरस के समय का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को धनतेरस से पहले किसी भी दिन सही तरीके से छू लेते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया जय माता दी जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें धनतेरस से पहले किसी भी दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब धनतेरस से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस समय इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। धनतेरस से पहले किसी भी दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मां लक्ष्मी को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें मां लक्ष्मी के मंदिर में बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
बेल का पेड़ मां लक्ष्मी के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग मां लक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनी पत्तों में, माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में मां लक्ष्मी मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिल्वम माम लक्ष्मण नमः का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मां लक्ष्मी को चढ़ाया गया एक बेलपत्र और पापों का नाश करता है। तो धनतेरस से पहले किसी भी दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी